प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में पहुंचे शिक्षक दिवस समारोह पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, विश्वविद्यालय प्रशासन ने किया स्वागत। शुक्रवार को दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा पहुंचे, जहां विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा उन्हें पाग, चादर, मेमेंटो एवं सिक्की आर्ट की तस्वीर देकर उनका स्वागत किया गया। तो वहीं नगर विधायक ने भी पाग, चादर एवं मखाना माला देकर उनका स्वागत किया। इसके अलावा कई दूसरे विधानसभा क्षेत्र से भी विधायक पहुंचे थे। वहीं इस कार्यक्रम की शुरुआत संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर की गई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी कर रहे थे। इस समारोह में विश्वविद्यालय के कई विभागों के विभागाध्यक्ष, डीन, सीनेट सदस्य, सिंडिकेट सदस्य एवं सम्मानित होने वाले शिक्षकगण मौजूद थे। तो वहीं इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी संस्कृति में ज्ञान को पवित्र यज्ञ माना गया है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में राजगुरुओं का महत्व निर्विवाद रहा है। बिहार की धरती पर चाणक्य ने चंद्रगुप्त को रचा था। आज फिर जरूरत है कि कई चंद्रगुप्तों को गढ़ने की। जब जब समाज में शिक्षा से मुंह मोड़ा है, समाज बर्बरता की ओर मुखातिब हुआ है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा की। तो वहीं इस शिक्षक दिवस समारोह में मिथिला विश्वविद्यालय में स्थापित 11 चेयरों के अलग अलग विषयों के कुल 11 सेवानिवृत्त शिक्षकों को सम्मानित किया गया। शिक्षक दिवस के दिन जो आज का जो सिस्टम चल रहा है, छात्र और शिक्षकों के बीच का जो दूरियां बढ़ रही है, आज मैं फिर से ये चाहता हूँ शिक्षक गण मेंटर सिस्टम जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में चलता है, टीचर केयर करते हैं, मेंटर मेंटी का जो सिस्टम चल रहा है, आप अपने विभाग से के सभी स्टूडेंट से जुड़े। जैसे गुरुकुल में होता था उसी का रिफाइंड रूप अब मेंटर सिस्टम हो चुका है, वैसा जुड़े और अपने शिक्षण कार्य के थ्रू, जैसे बताया गया मुझे कि किसी माननीय शिक्षक के से कई IAS IPS उनके पढ़ाने से निकले, तो उसी तरह से आज के शिक्षक भी वैसा ही कैलिबर रखें, वैसे ही क्वालिटी रखें, जिससे कि समाज के उच्च पद पर उन्हीं के छात्र आगे बढ़े। या आज यहाँ पर हमारे कई विधायकगण भी मौजूद हैं और माननीय मुख्यमंत्री हैं, कुछ उप मुख्यमंत्री हैं, कुछ चीज है हम लोगों का आग्रह है माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से कि आप अपने विभाग के द्वारा एक इंडोर स्टेडियम और एडवांस रिसर्च सेंटर, एक लैब होता है, उसके थ्रू कुछ हेल्प कर दें, जिससे कि क्वालिटी यहाँ की बढ़े और बच्चे उससे स्किल डेवलपमेंट, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री की इच्छा है कि स्किल डेवलपमेंट बढ़े आगे और 2047 में भारत विकसित हो, उसको पूरा करने का एक स्टेप माननीय उप मुख्यमंत्री जी आज घोषणा करें तो हम लोग उससे काफी प्रभावित और अनुग्रहित होंगे। साथ में कई विधायक महोदय हैं, उन पर भी थोड़ा सा रिक्वेस्ट उन लोगों से भी है कि हमारे जो लोकल विधायक हैं वो जुड़े हुए हैं यूनिवर्सिटी से। मैं चाहता हूं कि एक लाइटनिंग टावर होता है, कम से कम 2 इस यूनिवर्सिटी के मेन जगह पर आप दें, आपसे यही आशा हम लोग रखते हैं। जो वर्तमान नहीं भविष्य बनाते हैं, राष्ट्र नहीं संस्कृति और संस्कार बनाते हैं, आज उनको नमन करने का मिथिला विश्वविद्यालय के तहत शिक्षकों को सम्मानित करने का सौभाग्य मिला। और आज हम सब गौरवान्वित हैं कि गुरु के बिना ज्ञान अधूरा रहता है और भारत भूमि हमेशा गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया है और राजगुरु ही असली चंद्रगुप्त बनाता है। जब जब चाणक्य धरती पर देश के अंदर पवित्रता के साथ कदम बढ़ाया है, तो अखंड भारत का निर्माण हमारे सम्राट ही करते हैं। दरभंगा जिला समाहर्ता कार्यालय के सामने सीपीएम जिला कमेटी की ओर से राज्यव्यापी आह्वान पर किया गया विशाल प्रदर्शन। दरभंगा जिला समाहर्ता कार्यालय के सामने सीपीएम जिला कमेटी की ओर से
राज्यव्यापी आह्वान पर विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। प्रदर्शनकारियों की मांगों में दरभंगा जिले को सुखाड़ घोषित किया जाए, विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, अति पिछड़ों के लिए 65% आरक्षण को जारी रखने के लिए नवी सूची में शामिल करने, सभी गरीबों को 10 किलो अनाज राशन, 200 यूनिट बिजली मुफ्त, राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार 94 लाख परिवार को 2 लाख रुपए की सहायता राशि देने, स्मार्ट मीटर लगाने पर रोक लगाने सहित कई मांगे थी। तो यह प्रदर्शन पोलो मैदान में सभी लोग इकट्ठा होकर आयुक्त कार्यालय, समाहरणालय, लहरियासराय टावर, लोहिया चौक होते हुए पुनः समाहरणालय पहुंची और विशाल प्रदर्शन किया गया। वहीं सीपीएम नेता नरेंद्र मंडल की अध्यक्षता में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कई नेताओं ने अपनी अपनी बातें कही। अभियान था 15 दिनों का, उसके समापन पर हम लोग जिला समाहरणालय के समक्ष ये प्रदर्शन कर रहे हैं। आज का प्रदर्शन जो अभी सर्वे हो रहा है, ये सर्वे एकदम गरीबों के खिलाफ है, क्योंकि जो मांग था 5 डिसमिल गरीबों को जमीन देने का, नीतीश कुमार की सरकार ने वो काम किया ही नहीं। आज गरीबों को कब्जा वाले जमीन का पर्चा दिया नहीं गया, जिस जमीन पर वर्षों से बाप दादा के जमाने से गरीब खेती करते आए हैं, उसका पर्चा गरीबों को नहीं दिया गया और वो मालिक उस जमीन का सर्वे करा लेगा। गरीबों पर हमले बढ़ेंगे। जहां तक स्मार्ट मीटर का सवाल है, हम कहना चाहते हैं आज गांव के अंदर स्मार्ट मीटर लगाने की कोशिश हो रही है, जनता विरोध कर रही है। जहां तक केस मुकदमा का भी दौर चल रहा है, हम कहना चाहते बिहार में पहले से बिजली मांगा है, पूरे तमाम दूसरे राज्यों से बिहार की बिजली मांगी है। स्मार्ट मीटर के बाद तो चौगुना महंगी हो जाएगी। हमारे प्रदर्शन का मांग है 200 यूनिट बिजली बिहार की जनता को मुफ्त में दिया जाए, बाकी पैसा जो दर है दूसरे राज्यों के, उस दर के आधार पर पैसा वसूले जाए। जहां तक और सवाल है वृद्धावस्था पेंशन 400 रुपया, इस महंगाई के जमाने में सिर्फ 400 रुपया कोई पेंशन है? ये माखौल है, ये गरीबों के साथ, बूढ़ों के साथ मजाक उड़ाया जा रहा है। अगर उनको पेंशन देना है तो कम से कम 3000 रुपया दे, जिससे एक बूढ़े की पेट भर जाएगी, वो अपना जीवन यापन कर सकेंगे। इन्हीं तमाम मांगों को लेकर आज हम लोग बिहार के विशेष दर्जा के लिए पूरे राज्य में प्रदर्शन कर रहे हैं कि बिहार को विशेष दर्जा दिया जाना चाहिए और नीतीश कुमार ये मांग छोड़ दिए हैं, इसलिए हम नीतीश कुमार का विरोध करते हैं, नीतीश कुमार की निंदा करते हैं कि नीतीश कुमार जो कहते थे बिहार को विशेष दर्जा दिया जाए, वो दर्जा नहीं मिल रहा है। अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम अविनाश कुमार ठाकुर है, हम कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के जिला मंत्री। दरभंगा के पोलो मैदान के धरना स्थल पर जिला मुखिया महासंघ की बैठक संघ के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में हुई संपन्न, लिए गए कई अहम निर्णय। गुरुवार को दरभंगा जिला मुखिया महासंघ की बैठक संघ के जिलाध्यक्ष राजीव कुमार चौधरी की अध्यक्षता में पोलो मैदान स्थित धरना स्थल पर हुई, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज के सभी जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में मुखिया संघ के बहेरी प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र यादव पर सीओ के द्वारा फर्जी SC/ST एक्ट मुकदमे के खिलाफ एवं सरकार के कई जनप्रतिनिधियों व जनता विरोधी निर्णय की भर्त्सना की गई। वहीं सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ 2 टूक लड़ने की भी रणनीति बनाई गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष राजीव कुमार चौधरी ने कहा कि हमारी पुरानी 19 सूत्री मांगों को सरकार लागू करने के बदले लगातार जनता और जनप्रतिनिधियों के विरोध में नियम ला रही है। तो वहीं आज सैकड़ों की संख्या में उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने 19 सूत्री मांगों को लेकर जिलाधिकारी के द्वारा मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बैंक अधिकारियों के साथ की बैठक, दे कई आवश्यक दिशा निर्देश। शनिवार 14 सितंबर 2024 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार विनोद कुमार तिवारी ने बैंक अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। अधिकारियों को निर्देश देते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि लोक अदालत की तैयारी अंतिम चरण में है, सभी अपने अपने स्तर से 100% कार्यों को पूर्ण करें। अधिकतम छूट देने का प्रचार प्रसार करते हुए ऋण धारकों के साथ सुलह समझौता करें। लोक अदालत के कार्यों की प्रगति की देखरेख के लिए विशेष अधिकारी प्रतिनियुक्त करें। बकायेदारों को नोटिस के अलावा अन्य माध्यमों से भी संपर्क करें। हर हाल में लक्ष्य अधिक से अधिक मामलों का निष्पादन का रखे। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव रंजन देव ने कहा कि बेनीपुर एवं बिरौल क्षेत्र के बैंक शाखाओं को भी तत्परता से लोक अदालत के कार्य करने का निर्देश जारी करें। इसके अलावा मौजूद अधिकारियों ने बैंक से आए लोगों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए।
वार्ड में समरसेबुल समेत अन्य मांगों को लेकर उप महापौर से मिले एमएसयू के प्रतिनिधि, सौंपी मांग पत्र। गुरुवार को मिथिला स्टूडेंट यूनियन के वार्ड नंबर 9 के अध्यक्ष प्रतीक सतसंगी ने दरभंगा नगर निगम के उप महापौर नाजिया हसन को वार्ड में समरसेबुल समेत अन्य मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है। प्रतीक सतसंगी ने ज्ञापन सौंपने के बाद बताया कि मिथिला स्टूडेंट यूनियन लगातार वार्ड 9 के स्थानीय मुद्दों को लेकर नगर निगम को कई बार ज्ञापन सौंपने का काम किया है। साथ ही वार्ड 9 में स्थानीय मुद्दों को लेकर आंदोलन करने का भी काम किया गया है, लेकिन नगर निगम के द्वारा वार्ड 9 की मांगों पर अभी तक कोई सकारात्मक पहल नहीं किया गया है। इस विषय को लेकर दरभंगा उप महापौर के साथ बैठक की। वहीं दरभंगा उप महापौर के द्वारा आश्वासन दिया गया कि उनके द्वारा सभी मांगों को पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। विशेष मुहिम चलाकर लोकोस ऐप में डाटा एंट्री कर रही है जीविका दीदियां। लोकोस ऐप के माध्यम से मिलेगा वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में स्वयं सहायता समूहों के वित्तीय रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में लाने के लिए लोकोस मोबाइल ऐप का विकास किया गया है। इस ऐप के जरिए दरभंगा जिले के ग्रामीण महिलाएं न केवल अपने समूहों के हिसाब किताब को डिजिटल फॉर्मेट में अपडेट कर रही है, बल्कि उन्हें तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, जिससे उनका आत्मविश्वास और तकनीकी ज्ञान बढ़ सके। लोकोस, जिसका मतलब आम लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम, ग्रामीण महिलाओं के वित्तीय प्रबंधन को आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस ऐप के माध्यम से स्वयं सहायता समूह की दीदियां अब अपने वित्तीय लेन देन और अन्य गतिविधियों को डिजिटल तरीके से रिकॉर्ड रख रही हैं।